बनवाते समय अक्सर कुछ गलती जो है वो लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों ईंट भट्ठे वाले के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। एक नंबर ईंट और दोस्तों ये झावा ईंट है ना, दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। वैसे दोनों का रेट भी अलग अलग होता है दोस्तों। नंबर 1 ब्रिक सबसे महंगा होता है, जबकि झावा ईंट दोस्तों बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा। स्टॉक ख़त्म करने के लिए चिमनी वाले दोस्तों, भट्ठे वाले आपको तरह तरह का ऑफर भी देंगे, लेकिन क्या फ़र्क होता है। झावा ईंट देखने में आपको बिल्कुल लाल लगेगा, ठीक है, बिल्कुल रेड ब्रिक लगेगा, गाढ़ा लाल रहेगा, ठीक है। आवाज़ भी देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल मेटालिक आवाज़ आएगा, ठीक है। नंबर 1 ब्रिक का दोस्तों खासियत है, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये एक नंबर ईंट है। इसमें भी दोस्तों इस तरीके से मेटालिक साउंड होता है और इसका दोस्तों जो एज है ना, वो बिल्कुल जो है वो आप देखेंगे कि अलाइन रहेगा, बिल्कुल सीध में रहेगा। जबकि झावा ईंटा मैक्सिमम दोस्तों देखेंगे कि ये टेढ़ा रहता है, ठीक है। ये ज़्यादातर दोस्तों जब ईंट भट्ठे में दोस्तों ईंट को सजाया जाता है ना, ताकि उसको आग से पकाया जाता है, ठीक है। आपको क्यों एक नंबर ईंट लेनी चाहिए या फिर क्यों दोस्तों आपको झावा ईंट से अपना घर बनवाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों कि न्यू में इस वाले ईंट को डालते हैं और इस वाले ईंट को बाहर डालते हैं। पूरी आँख खोलने वाला हूँ दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट के साथ, ठीक है। बहुत से लोग के मुँह से आपने सुना होगा दोस्तों कि झावा ईंटा एक नंबर ईंटा से भी मजबूत होता है, क्योंकि ये देखने में इस तरीके का बिल्कुल लाल और मेटालिक साउंड लिए होता है, ठीक है। क्या एक्चुअल में इसको दोस्तों, चूँकि फुटिंग में हमें न्यू में सबसे ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता होती है, क्या इस वाले ईंट को डलवा सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करना ही है दोस्तों, तो कहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। तो यकीन मानिए ये छोटा सा टॉपिक आपके घर के मजबूती को डिसाइड करने वाला होता है, आपको पछतावा से बचा भी सकता है। दोस्तों ये झावा ईंटा मैक्सिमम इस तरीके से तैयार होता है ना, जब ईंट सजाते हैं दोस्तों पकाने के लिए ईंट भट्ठा में, ठीक है, चिमनी में देखते होंगे, तो ये जो ईंट होता है दोस्तों, जो निचला पार्ट रहता है ना, जहाँ पे दोस्तों कोयला जलती रहती है, ठीक है, और वो कोयला क्या होता है दोस्तों, जलने के बाद में नीचे बैठता जाता है, ठीक है। ऊपर वाले ईंट पे दोस्तों बहुत ज़्यादा देर तक कोयला में नहीं रहता है, लेकिन दोस्तों जो नीचे वाला ईंट है ना, उस पर क्या होता है कि कोयला हमेशा गिरता रहता है। जो सबसे नीचे रहता है दोस्तों, उसको गोड़ी ईंटा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। उसमें दोस्तों ब्लैक स्पॉट रहेगा, ठीक है, वो काला काला दोस्तों राख वगैरह उसमें लगा रहेगा, वो काला रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो ईंट रहेगा दोस्तों, जिसपे हीट बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, ये दोस्तों रहते हैं झावा ईंटा। अब ये झावा ईंटा के साथ दिक्कत क्या होता है, देखने में भले ही आपको दोस्तों बढ़िया लगेगा, अच्छा कलर आपको दिखेगा। तो नंबर 1 ईंट के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1 है, मतलब सबसे बेस्ट ईंट है, ठीक है। झावा ईंट का दोस्तों कहाँ पे इस्तेमाल आप स्मार्टली कर सकते हैं, ताकि ये बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए आपके कम खर्चे में काम निकल जाए और आपको फ्यूचर में कोई परेशानी भी ना हो। तो इसके डिमेरिट को जान लीजिए, ठीक है, कि मेरिट तो आपको भट्ठा वाला बढ़ा चढ़ा कर बोल ही देंगे, जो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि इसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे, कोई पतला हो गया है, एक तरफ से चौड़ा हो गया है, इस तरीके से टेढ़ा हो गया है, ठीक है। पहला चीज़ दोस्तों, अगर आप इससे ईंट जुड़वा लेंगे ना, तो क्या होगा दोस्तों, प्लास्टरिंग में इतना ज़्यादा आपका मोटार खाने लगेगा ना इसको लेबल करने में, कि आपका फिर बजट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों प्लिंथ बीम के ऊपर तो दोस्तों दीवार जुड़ाई से इसको बचना चाहिए, ठीक है। अभी भले सस्ता लगेगा, ठीक है, लेकिन जब प्लास्टरिंग की बारी आएगी ये महंगा पड़ा देगा आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये दोस्तों इस तरीके से, ये एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये ओवर बर्न्ड ईंट रहता है, ठीक है, ये जला हुआ ईंट रहता है, ठीक है। इस पे दोस्तों लोड जैसे ही डालेंगे, जैसे कि दोस्तों किसी भी पेड़ की जो हरी डाली रहती है ना, तो दोस्तों थोड़ा सा लचीलापन होता है, ठीक है। उसके ऊपर आप चढ़ भी जाएंगे ना हरी वाली डाली पे, तो वो क्या होगा, झुकेगा, और फिर जैसे ही आप हटेंगे दोस्तों वो अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डाली दोस्तों जो सूख चुका हो रहेगा ना, उस पर दोस्तों लोग चढ़ने से डरते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। उस पर अगर पैर रखेंगे ना, तो वो झुकेगा नहीं, बल्कि डायरेक्ट टूट जाएगा। तो दोस्तों यही केस दोस्तों कुछ हद तक इस ईंट में भी होती है। ये देखने में भले ही दोस्तों आपको ठोस लग रहा है, लेकिन जब इस पे लोड आएगा ना दोस्तों, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब दोस्तों इसमें एडजस्टिंग पावर नहीं है, ठीक है। जैसे ही लोड डालेंगे ना, ये बिल्कुल क्रैक कर जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। कि एक नंबर ब्रिक में दोस्तों लोड बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, इसीलिए इसको महंगा बेचा जाता है, इस झावा ईंटे को कम। अब दोस्तों भट्ठा वाला एक और चाल चलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप इसको न्यू में डाल लीजिए, ठीक है। अगेन दोस्तों जहाँ पे भी मजबूती की आवश्यकता है, वहाँ पे इस वाले ब्रिक को हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। ये देखने में कुछ भी रहे दोस्तों, बहरूपिया वाला बात समझ लीजिए, ठीक है, इसमें मजबूती नहीं होती है। अब इसको स्मार्टली कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये घर बन रहा है, ठीक है, यहाँ ये प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप दोस्तों नीचे जो फुटिंग वगैरह है
उसमें भी इस वाले ब्रिक का बिल्कुल भी गलती से भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लालच आपको वहीं इस वाले ब्रिक को डालने के लिए बोला जाता है, वहाँ नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक बीम है, एक बीम दोस्तों अगर यहाँ पे आप दे रहे हैं, ठीक है, एक बीम यहाँ पे दे रहे हैं, ये कॉलम है दोस्तों और ये कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले पूरा का पूरा जो लोड है ब्रिकवर्क का वो इस वाले बीम पे आएगा, ठीक है, और इस वाले ब्रिकवर्क का लोड दोस्तों इस वाले बीम पे आएगा, और ये कॉलम अगेन दोस्तों बीम के लोड को नीचे ट्रांसफ़र करेगा। तो अब इस वाले ब्रिकवर्क पे जो बीच में ब्रिकवर्क है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं है अभी तो दोस्तों। खैर पूरे लिंटल बीम के नीचे का जितना ब्रिकवर्क है सबका लोड दोस्तों इसी वाले बीम पे आ रहा है, ठीक है, और ये वाला ब्रिकवर्क दोस्तों लोड को झेल रहा है, चूँकि बीच में कोई बीम नहीं है। बहुत हद तक दोस्तों बहुत केस में देखा जाता है कि डीपीसी के बदले लोग बीम दिलवाते हैं ना, तो आप दोस्तों दोनों बीम के बीच में ज़मीन के नीचे चूँकि इनको रहना है दोस्तों, और इस ब्रिकवर्क पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं है चूँकि ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। अगर इस पे दोस्तों यहाँ पे अगर बीम रहता ना तो इस वाले दीवार को अगर 5 इंच भी रखते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत लोड वगैरह झेलने में नहीं रहेगा, ठीक है, और बिल्डिंग के लिए अच्छा रहेगा कि आपका बिल्डिंग हल्का है, बीम पे कम लोड पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे केस में दोस्तों जहाँ पे यहाँ भी बीम है, यहाँ भी बीम है और ज़मीन के नीचे दोस्तों ये है, ठीक है, तो उस जगह पे दोस्तों आप इनका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इरेगुलर शेप है ना, आप मिस्त्री को बोल दीजिए कि इसका फेस बाहर में रखेंगे, ठीक है। आपको दोस्तों काफ़ी हद तक ये सरफेस भी मिल जाएगा, और अंदर से आपको दोस्तों प्लास्टरिंग वगैरह तो करना नहीं है, ठीक है। अंदर से आप तो मिट्टी वैसे भी भरने वाले हैं, प्लास्टरिंग वगैरह करना नहीं है, तो वो ईंट मिट्टी के नीचे रहेगा दोस्तों, तो आपको प्लास्टरिंग वगैरह नहीं करना है। सिर्फ दोस्तों एक तरफ प्लास्टरिंग करना है ना, तो इस सरफेस को जितना हो सके, जैसे दोस्तों इसी वाले ईंट को ले लीजिए, ठीक है, इधर ज़्यादा डैमेज है और इधर दोस्तों कम डैमेज है, तो इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ करके इसकी जुड़ाई कर देंगे, ठीक है। ये इरेगुलर जो शेप है दोस्तों ये ज़मीन के अंदर चल जाएगा, इसमें प्लास्टरिंग नहीं करनी है, इसमें प्लास्टरिंग करना है, तो इसको फेस लेकर के हम चलेंगे। कोई भी चीज़ दोस्तों बर्बाद नहीं होता है, बशर्ते उसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। फिर मिलता हूँ दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।